मिजोरम में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग, पाक फौज के 3 जवान शहीद। पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। ISPR ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल काबिल मुजम्मत है। उम्मीद है अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी। स्वात और कोहाट में हमले, 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। स्वात में गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका, अमन कमेटी के मेंबर समेत 5 अफराद चल बसे। कोहाट में थाने पर हैंड ग्रेनेड से हमला, SHO समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। इमरान खान ने कहा, नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का फैसला करे। आर्मी चीफ की तैनाती नए इलेक्शन तक मौखर करने पर बात की। कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौन हो, हमेशा कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। 2 खानदानों को कभी आर्मी चीफ का नाम सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतना गिर गए कि आर्मी चीफ की तकर्री को इलेक्शन और सियासत से नत्थी कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर आइन और इदारे की बेहतरीन रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेगी। अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान आमने सामने। इमरान खान के सवाल पर शहबाज शरीफ का जवाब, कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ है। आपके इल्ज़ामात और गलत फहमियों के लिए वक्त नहीं। जहाँ तक चंदे की बात है तो उम्मीद है आप मौजूदा फंड्स के साथ 2010 के चंदे और फॉरेन फंडिंग की पाई का हिसाब देंगे। उम्मीद है आप हमारी तरह खंदा पेशानी से कानून का सामना करेंगे। पाबंदियाँ और हथकंडे आपकी आदत है, हमारी नहीं। हम कानून और आइन के रास्ते पर चल रहे हैं। इमरान खान का सितंबर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल का इंदिया, कहा, -1 फार्मूले की कोशिश की जा रही है। इन्हें मालूम है ये इमरान खान के होते हुए मैच नहीं जीत सकते। जब मेरी गिरफ्तारी की बातें की जा रही थी तो अपना बैग तैयार कर लिया था। उनमें सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए इकट्ठे किए। तहरीक इंसाफ का सैफुल्ला नियाजी के घर छापे का दावा। इमरान खान ने कहा, FIA ने सेनेटर सैफुल्ला नियाजी के घर पर छापा मारा, मोबाइल और लैपटॉप ले गए। इम्पोर्टेड हुकूमत हमें दीवार के साथ लगा रही है। मुतनब्बे कर रहा हूँ कि बाज आ जाएं। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में सैलाब का पानी न उतरा। सिंध में मजीद बारिशों ने मुश्किलात बढ़ा दी। लाखों लोग ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। कई इलाकों में राबता सड़कें बंद होने से इमदाद ना पहुँच सकी। 1 माह से ज़ायद अरसा पानी खड़ा रहने से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगी। मुतासरीन की हुकूमत से इमदाद की अपील। नवाबशाह, सांघर, ठट्ठा, दादू समेत सिंध के बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कंबर, शहदाद कोट में 6 फीट पानी जमा। नवाबशाह में सूरत हाल जूं की तूं। दादू में मेहड़, जूही और खैरपुर नाथनशाह में हर तरफ पानी ही पानी। वबाई अमराज फैलने लगे। जूही का हेडक्वार्टर समेत सिंध भर से राबता मुनक़ता। कोट DG में मुख्तलिफ मकामात पर 10 फीट तक पानी जमा। बदीन की परान नदी लगने वाला शगाफ पूरा किया जा सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद नहीं होती, मगर हमने कीमत अदा की। लोगों को पता है कौन उनसे दूर है, कौन सियासत कर रहा है। वक्त आएगा लोग हिसाब भी लेंगे और शाबाश भी देंगे। मेरे इल्म में है कौन फील्ड में है और कौन नहीं। 2-3 हफ्तों में पानी उतर जाएगा, लोग अपने घरों को वापस जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शाहराह फैसल पर कई मकामात पर पानी जमा रहा। FTC से काला पुल जाने वाली सड़क भी ज़ेर-ए-आब रही। मेट्रो पुल के मकाम पर भी बारिश का पानी खड़ा रहा। शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, इमरान खान ने जाली चूरन बेचा है। वो एक तरफ इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरी तरफ कोई और बात कर दी। पहले अमेरिका को गालियां देते रहे, अब वो पाँव पड़ गए। किसी अदालती बात पर तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन दोहरा रवैया ठीक नहीं। ये नहीं हो सकता कि बच्चा जमहूरिया के साथ रियासत का रवैया और हो और बाकी सियासी जमातों के साथ और
अगर रवैये दो होंगे तो फिर सवाल भी उठेंगे। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, इंतखाबात के लिए इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। इमरान खान ने पिंडी और इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की कोशिश की। अगर ये हुकूमत आर्मी चीफ लगाएगी तो तनाज़ा 3 साल का होगा। मसला हल करना चाहते हैं तो इलेक्शन तक रिटायरमेंट मौखर कर दें। इस्लामाबाद को कहा कि मिल बैठकर तनाज़े का हल निकाला जाए। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, मुल्क की इक्तसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। गंदम की कमी पर पंजाब और विफाक आमने सामने आ गए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का गंदम की अदम फराहमी पर एहतजाज, विफाकी हुकूमत को मुरासला भेजेंगी। कहा, सूबे में 10 लाख टन गंदम की किल्लत है। दरख्वास्त के बावजूद गंदम फराहम नहीं की गई। विफाकी हुकूमत पंजाब के साथ सौतेली माह का सलूक कर रही है। पंजाब हुकूमत का गंदम और आटे की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। कहा, मौजूदा सूरत हाल में अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म ने गंदम की कीमत के तयन के लिए सूबों में हम आहंगी के लिए कमेटी बना दी। $1 $231.92 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद तगड़ा, रुपए की कदर में कमी, डॉलर $2.10 महंगा हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंस नैब को वापस। एहतसाब अदालत ने 7 साल बाद रेफरेंसेस वापस कर दिए। कहा, नैब कानून में तरामीम के बाद रेंटल पावर रेफरेंसेस का ट्रायल नहीं हो सकता। रश्मा, गल्फ, समंदरी, रत्तोडेर और सत्याना रेंटल पावर रेफरेंसेस शामिल। मोनिस इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। कहा, विफाकी हुकूमत ने FIA के जरिए इंतकामी कार्रवाई के लिए मुकदमा बनाया। अदालत FIA का मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। विफाकी काबीना में एक बार फिर तोसी। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के मज़ीद 8 रहनुमाओं को मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिया। रज़ा रब्बानी, फैसल करीम कुंडी, नवाबज़ादा इफ्तिखार खान शामिल। महर इरशाद, सरदार सलीम, तस्नीम कुरैशी भी मुआविन ख़ुसूसी बन गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में डेंगू की खतरनाक वार। कराची में रवां माह 9 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटे में 161 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 1 मरीज चल बसा। 54 अफराद ज़ेरे इलाज। लाहौर से 56, रावलपिंडी से 38 नए केसेस सामने आ गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में 240 नए केसेस रिपोर्ट। मंसर झील में पानी की सतह में कमी। सैलाबी पानी 5 मुख्तलिफ मकामात से दरिया सिंध में खारिज किया जाने लगा। सैलाबी पानी ने सेहवन शरीफ की 10 यूनियन काउंसिल्स को डुबो दिया। 500 देहात में सैकड़ों मकानात गिर गए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान ना पहुँच सका। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। बदीन की परान नदी में लगने वाला शगाफ पुर ना हो सका। टंडो बागों की 5 यूनियन काउंसिल सैलाबी पानी की जद में आ गई। इरिगेशन हुक्काम ने काम बंद कर दिया। शगाफ पुर ना होने से मजीद आबादी के डूबने का खदशा। लोग नकल मकानी पर मजबूर। बदीन में 0 पॉइंट के मकाम पर ताहाल इलाका मकीन मौजूद। सेम नाले पर कट लगाने से रोक दिया। अंबर शहदाद कोट में सैलाबी पानी में डूबकर 4 बच्चे जाँ बहक। 2 बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 फीट तक खड़े पानी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। इलाके में डायरिया, मलेरिया समेत कई बीमारियां फैलने लगी। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान ने अदालत से दोनों दफ़ा माफ़ी मांगी। जजिस ने इमरान खान को बात करने की इजाज़त नहीं दी। अदालत को चाहिए वो बात सुने। अतर मिनल्लाह चीफ जस्टिस ना होते तो हमारे 80% लोग जेल में होने थे। इमरान खान ने अपने दोनों बयान में मुआफ़ी मांगी है। अब मुआफ़ी का इशू नहीं, वर्डिंग का इशू है। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान का हकीकी मसला अना इक़्तिदार की हवस और करप्शन है। इमरान खान धौंस धमकी गाली से अन्नारों मांग रहे हैं। इमरान साहब पहले फैसला करें, आपका मसला है क्या?
बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या करप्शन का एनआरओ। शेख रशीद अहमद ने कहा, सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। फजलुर रहमान ने एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ना इदारों को हरासा कर रहे हैं ना हुकूमत को। इमरान खान का मासूमाना मुतालबा है, इंतखाबात करा दें। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। डॉक्टर श्री मजारी ने कहा, इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुतालिक असल में जो कहा वो कुछ और था। नून लीग ने गलत बयानी करने की कोशिश की। इमरान खान ने मामले पर अपनी पोजीशन वाज़ेह की। सिंध हुकूमत का तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर पाबंदी का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ये लोग मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बने हुए हैं। ये सोशल मीडिया पर घिनौनी मुहिम चला रहे हैं। आलमी इदारों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इमदाद न दें। ऐसी साजिश तो भारत और इसराइल ने भी कभी नहीं की जो PTI कर रही है। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। परवेज़ इलाही ने कहा, मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शौकत यूसुफज़ई की FIA में पेशी। कहा, मुझे सवालनामा दिया गया, जवाब दूंगा। कोई चीज़ खुफिया नहीं। चाहते हैं इदारे काम करें, हम साथ देंगे। मरकजी हुकूमत महंगाई कम करने में नाकाम हो गई। ये लोग इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख भी बेंच का हिस्सा। किसी को गैर ज़रूरी हरासा न करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को हुक्म। कहा, वो काम न करें जो हमेशा होते रहे हैं। बिला वजह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना अच्छी बात नहीं है। अदालत ने सऊदी अरब वाक़े पर दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा, सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट पेश करने का आखिरी मौका देते हैं। सिंध हाई कोर्ट का अराजी तनाज़ा केस पर KGA पर इजहार बरहमी। कहा, लोग रुल रहे हैं। KDA की कोई कारकर्दगी नहीं। आप लोगों को कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड तक नहीं बता सकते। आपका क्या जाता है, लोग धक्के खाते हैं। आप यहाँ खड़े होकर मासूम बन जाते हैं। अदालत ने KDA हुकाम से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। कोयटा समेत बलोचिस्तान में सैलाब से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। अमवात 281 हो गई। PTMA के मुताबिक मजमूई तौर पर सूबे में 65,000 से जायद मकानात तबाह हुए। 2000 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। 22 पुल टूट गए। मवेशी हलाक होने और फसलें तबाह होने से किसानों को लाखों का नुकसान। कराची हैदराबाद से सक्खर के दरमियान ड्राइविंग मुश्किल। मेहरान हाईवे पर 3 से 4 फीट पानी जमा। नेशनल हाईवे रानीपुर से कंडियारों तक बंद। मेहरान हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। गाड़ियां 10-10 घंटे तक फंसने लगी। NHA हुकाम के मुताबिक दादू ता मेहड़ के दरमियान 32 किलोमीटर का हिस्सा सैलाब की जद में सेहवन पुल को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रैफिक मुअत्तल। गवादर ता रत्तोडेरो मोटरवे ट्रैफिक के लिए बहाल। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर से मजीद 23 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 7 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया गया। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा, इमदादी कीमत में इजाफे से काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। कराची में चक्की आटा 130 रुपये किलो हो गया। एक माह में कीमत 20 रुपये किलो तक बढ़ गई। खरीदार परेशान। कोयटा समेत बलूचिस्तान में आटे की किल्लत। जहां दस्तयाब वहां महंगा बिकने लगा। 1 किलो आटे की कीमत 125 रुपये हो गई। 20 किलो का थैला 2300 रुपये में फरोख्त होने लगा।
वफाकी काबीना की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए 54 करोड़ रुपए की मंजूरी। रकम सैलाबज़दा इलाकों में ज़रूरी अशिया की फराहमी पर खर्च होगी। NDMA के लिए 3 अरब रुपए के फंड्स की भी मंजूरी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट से ज़्यादा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में 3 से 4 घंटे बिजली बंदिश से शहरी परेशान। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और हैदराबाद में भी बिजली की बंदिश। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। हुकूमत के वज़रा के पास कोई मंसूबा नहीं। अगर IMF के मुआहदे के बावजूद रुपए की कदर गिर रही है तो कुछ ना कुछ करना होगा। कराची में पानी के संगीन बहरान का खदशा। हब डैम से कराची को पानी फराहम करने वाली कैनाल बंद। हुक्काम के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान हब डैम कैनाल को नुकसान पहुंचा। हब डैम से कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। सिंध के इलाके बोबक में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे फंस गए। पाक फौज के जवानों ने बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मुतासरीन को बचा लिया। जूही में कश्ती के जनरेटर में आग भड़क उठी। तमाम अफराद महफूज रहे। दादू की तहसील जूही में रात के तूफान से बिजली का पोल गिर गया। इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक सैलाबी पानी के बायस बिजली की बहाली में 15 दिन लग सकते हैं। लोहड़ी से नवाबशाह तक रेलवे ट्रैक सैलाबी पानी में डूब गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त 20 रोज से मुअत्तल। रेलवे का अमला ट्रैक की बहाली में मसरूफ। ट्रैक बंद होने से रेलवे को अरबों रुपए का नुकसान। सिंध में खौफनाक सैलाब से फलों के बागात को नुकसान। मीरपुर खास में सैलाबी पानी से आम के बागात मुतासिर। बागात में 3 से 4 फीट तक पानी जमा। आम की मुख्तलिफ अक़साम को शदीद नुकसान पहुंचा। कराची में तेज़ हवाओं और बारिश से छतें गिर गईं। औरंगी टाउन में मलबे तले दब कर 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। कराची यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिर गई। 4 अफराद जख्मी हो गए। इमामी काबा अब्दुर्रहमान अस-सुद्दैस पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गए। सऊदी हुकूमत और शहरियों से मुतासरीन की मदद की अपील। कहा, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। सैलाब ज़दगान की मदद करना हमारा दीनी फरीज़ा है। अरतुरुल गाजी के अदाकार सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। तुर्क अदाकार जलाल ने सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाया। मुतासरीन में घुल मिल गए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का रोहड़ी रेलवे स्टेशन का दौरा। सैलाबी पानी में डूबे रेलवे ट्रैक्स का जायजा लिया। कहा, रेलवे ट्रैक पर अब भी कई मकामात पर पानी मौजूद है। मुसाफिर ट्रेनों की बहाली में मजीद चंद हफ्ते लग सकते हैं। सिंध सैलाब से पहले और सैलाब के बाद। बिलावल भुट्टो ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर कर दी। नवाबशाह, दादू, खैरपुर, जैकबाबाद, खैरपुर, नाथन शाह, मंजोदड़ो समेत सिंध भर के मुतासरा इलाके